हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेबनिज़ थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट एंड इसका प्रूफ। ओके, एंड इसके एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेबनिज़ थ्योरम यूज किस लिए होगी? जब हमारे पास देखिए दो फंक्शंस हों प्रोडक्ट में, तो अगर हमने डिफरेंशिएशन में इनकी सिंपल डेरिवेटिव निकालना हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसके लिए तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, ये सभी को पता है। और अगर हमने दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, तो उसके लिए हमने यूज करनी है लेबनिज़ थ्योरम। क्लियर? तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? इसके पिछले पार्ट्स में हमने एक एक फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकाला हुआ है, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इन सभी के हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हुए हैं। ओके, तो पहले लेबनिज़ थ्योरम करने से पहले तो पिछले पार्ट्स जरूर देखिएगा, क्योंकि लेबनिज़ थ्योरम में एक एक फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव यूज होगा ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या होगी अब। इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक हो गया u, एक हो गया v। ओके, दोनों फंक्शंस क्या हैं? इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर? तो इनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इनके प्रोडक्ट का? दिस विल बी इक्वल टू nc नॉट un। एक बार हमने, जैसे हम देखिए जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या करते हैं हम? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे करना है हमने। ओके, तो इसमें क्या करेंगे अब? एन सी नॉट nth डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस देन एन सी वन n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ऐसे हमने इसको लिख देना है। ओके, लर्न कर लेना है इसको। अदरवाइज जब हम इसे यूज भी करेंगे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो ये ज़्यादा लर्न हो जाएगी। ओके, फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़े प्रॉब्लम होगी इसको लर्न करने में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसकी एक सीक्वेंस सीक्वेंस है बनी हुई, एन सी नॉट, एन सी वन, एन सी टू अप टू एन सी आर एंड देन एन सी एन। क्लियर? ये तो हो गए नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो गई आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। क्लियर? और नेक्स्ट अब देखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, देन v प्लस देन क्या होगा? n माइनस वन, इसमें u में n माइनस वन लग गया, v1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। देन इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप टू rth डेरिवेटिव अप टू nth डेरिवेटिव। ओके, एंड इसके u के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो माइनस माइनस हो जाएंगे, जैसे इसका n माइनस वन हो गया, n माइनस टू, n माइनस आर, n, ये लास्ट में u रह जाएगा अकेला। ओके, तो इस सीक्वेंस के साथ इसको हमने लर्न करना है स्टेटमेंट को। क्लियर? अब इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल मेथड से करेंगे। इसको हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आपने किया होगा तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि हम इसको, जो n है हमारे पास, जैसे ये n हो गया, यहाँ फर्स्ट 1 लगाएंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमने किया uv1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। ये सभी को पता है, ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव? u1 इंटू सेकेंड मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस ये आ जाएगा सिंपल फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ओके, ये सभी को पता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस देन सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट। क्लियर? ये हो गया, ये सिंपल। तो इसके लिए हमारे पास ये प्रूव हो गया बिल्कुल। सो देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, स्टेप नंबर सेकेंड। अब स्टेप नंबर सेकेंड में हम यूज करेंगे assume that result is true for n is equal to m। सिंपली क्या करना है, इसमें हमने कुछ नहीं देखना, सिर्फ जहां जहां n होगा वहां सभी जगह पर हमने m रिप्लेस कर देना है। ओके, तो हमारे पास आ गया uvm इज इक्वल टू एम सी नॉट umv प्लस एम सी वन um माइनस वन v1 प्लस एम सी टू um माइनस टू v2 प्लस अप टू एम सी आर um माइनस आर vr प्लस अप टू एम सी एम vm u। क्लियर? ये आ गया हमारे पास। देन इसके लिए हमने एज्यूम करना ही होता है। सेकेंड स्टेप में सिंपली n को हमने m में रिप्लेस कर देना है। ओके, मेन आता है फिर स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना होगा, हमने जो भी हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया uvm प्लस 1, तो दोनों साइड पे हमने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स,
क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए क्या करना है। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट किया हमने, यू वी एम प्लस वन आ गया एंड इसका एम सी नॉट जो है दिस इज कांस्टेंट, ये एज इट इज आएगा। अब यू एम इंटू वी, ये भी यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये कर देना है हमने, यू एम प्लस वन इंटू वी एज इट इज प्लस एम सी नॉट तो कांस्टेंट ही है तो एज इट इज आ जाएगा। देन यू एम अब फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। क्लियर? सेम ऐसे ही हमने ये सभी को करना है, प्लस देन एम सी वन u, अब m माइनस वन का डेरिवेटिव कितना होगा, m सिंपल m आ जाएगा क्योंकि प्लस वन करना है इसमें, एंड ये इससे रहेगा सेम, प्लस एम सी वन, देन u m माइनस वन एज इट इज आ गया, v2 का डेरिवेटिव। क्लियर? देन प्लस ये सेम एज इट इज आ जाएगा, एम सी टू u m माइनस वन v2 प्लस एम सी टू u m माइनस टू v3, ओके, प्लस अप टू सो ऑन। देन प्लस अब इसको करेंगे एम सी आर को भी सेम ऐसे ही कर देना है हमने। अब देखिए स्टेप नंबर थर्ड हमने यूज किया है फॉर n इज इक्वल टू एम प्लस वन, इसके लिए हमने प्रूव करना है इसको। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, एम सी नॉट, अब देखिए एम सी नॉट क्या है, वन। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर हम m की जगह पर m प्लस वन भी लिख देंगे तो भी इसका रिजल्ट क्या रहेगा, वन। तो हमने एम सी नॉट की जगह पर लिख दिया m प्लस वन सी नॉट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देन एम सी नॉट यू एम वी वन प्लस एम सी वन यू एम वी वन, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यू एम वी एम जो है ये सेम रहेगा, एंड एम सी नॉट प्लस एम सी वन, ये इसको हमने यूज करना है एम प्लस वन सी वन। ओके, ये कॉम्बिनेशन के रिजल्ट हैं जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब देखिए ऐसे ही हमने इसको वर्टिकली ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। क्लियर? अब ये आ जाएगा एम सी वन यू एम माइनस वन वी टू, ये सेम रहेंगे, एंड एम सी वन प्लस एम सी टू, इसका रिजल्ट क्या है, एम प्लस वन सी टू, ये यूज करना है हमने। सिमिलरली अब देखिए करते करते ये ऐसे आ जाएंगे हमारे पास, और ये लास्ट में एक ही रहेगा और ऐसे करके ये दोनों ऐड होते जाएंगे। ओके, तो इसकी जगह पर भी आ जाएगा एंड में एम सी एम, क्योंकि वन ही है इसका तो इसको हम यूज कर सकते हैं एम प्लस वन सी एम प्लस वन। ओके, इसकी जगह पर हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, यू वी एम प्लस वन इज इक्वल टू एम प्लस वन सी नॉट ही लिख लिया हमने, एंड यू एम वी वन के साथ लिख लिया एम प्लस वन सी वन, एंड यू एम माइनस वन वी टू के साथ लिख लिया हमने एम प्लस वन सी टू, अप टू ऐसे हमने इसको सॉल्व कर देना है, एंड एंड में भी यही सेम आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास एम प्लस वन सी एम प्लस वन यू वी एम प्लस वन। तो हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे हमने लेबनिज थ्योरम को प्रूव करना है इसके मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एक ही प्रोडक्ट रूल लगाना है हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हमने एक प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, एन इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। एंड सेकेंडली हमने एज्यूम करना है रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम। ओके, देन स्टेप नंबर थर्ड में हमने प्रूव करना है फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन, और उसमें हमने अगेन डिफ्रेंशिएट करके यही सेम सीक्वेंस के साथ अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये इजीली हो जाएगी थ्योरम। अदरवाइज ये काफ़ी कंफ्यूजन भरी है, अगर हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही सीक्वेंस के साथ ही सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि लेबनिज थ्योरम को कैसे हमने प्रूव करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स। क्लियर? उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी इसकी थ्योरम की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।